बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा में रावण की भगनी शूर्पणखा पंचवटी में विचरण करने आती है और भगवान श्री राम की कुटी के पास पहुंचती है। आज का प्रसंग यहीं से शुरू है। कृपया मन लगा के सुने, बहुत ही रोचक प्रसंग है और शिक्षादायक प्रसंग है। भगवान राम पंचवटी में बैठे धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। उसी समय वो घूमते टहलते शूर्पणखा वहां पहुंचती है। धर्म कर्म की बात यों होती नित्र सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। भगवान राम को वनवास में 12 वर्ष बीत गए और लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है अमिट इसमें मेख नमीन। जो होनी होती है वो अटल होती है, अमिट होती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो इस प्रसंग को सुनाए। रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, आई उस ठौर घूमने को, आई उस ठौर घूमने को। मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आय पूजने को। मानो प्रणवीर निकट पहुंची। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, बल बल जाता है। लेकिन दिन में न दिवाकर पर हो कर बलिहार लपकता है। मित्रों, जिस तरह से दीपक एक दीप रात में जलता है, पतंग अर्थात कीड़ा उसके ऊपर बल बल जाता है, थिरकने लगता है और जल भी जाता है, लेकिन दिन में दिवाकर अर्थात सूर्य की गर्मी में होकर बलिहार लपकता रहता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया कुलाउठी, वह पतंगिया सात की पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृत ललचा उठी। मित्रों, शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, वो वहां पे रवि के समान अर्थात सूर्य के समान चमक वाले भगवान राम को देखकर, जैसे एक कीड़ा एक उजाले को देखकर उस पे लपकता है, वैसे ही सात्विक पुरुष के रूप में देखकर राक्षसी जो है वो उनको देखकर ललचा उठी और भगवान राम से क्या बोलती है कि मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदरी वा नहीं किसी भी ठौर। भगवान राम को कहती है कि मेरे से अच्छी सुंदरी इस दुनिया के मध्य में नहीं मिलेगी और तुम सा सुंदर पुरुष इस दुनिया में नहीं मिलेगा। फिर क्या बोलती है, अरे हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, विधि ने विचार कर रखा है, विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रब भी संभाल कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले
कहती है कि हम दोनों को विधि विधान के द्वारा बनाया गया है, एक दूसरे के लिए बनाया गया है, तो हमको संभाल के रखा गया और आज मैं आपके पास पहुंची हूं। फिर क्या कहती है, अरे आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो, सृष्टा का पूर्ण आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा देती हूं मुझसे गंधर्व विवाह करो, सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहां अमावस पूर्ण, इधर भूमि को देखकर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामुनी, ना हो हमारे साथ। मतलब ये हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अरे हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अरे हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, अपनी को। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, पालन कर सकते कभी नहीं, पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन। सुनी पिशाचिन ने जभी, वो राक्षसी थी लेकिन सुंदरी के रूप बना के आई थी वहां पे, सुनी पिशाचिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। जब उन्होंने कहा कि हम कुंवारे नहीं हैं, विवाहित हैं, तो फिर वो लखन लाल की तरफ देख के उनके तरफ पहुंचती है और उनसे क्या कहती है, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, अरे क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए कि तुम कुंवारे अभी दिखते हो, वे तो हैं। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना, खुरखुरा नहीं उत्तर देना, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, या जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव। भैया लक्ष्मण जी का तो शुरू से ही क्रोधित थे, शेषावतार थे, विषधर थे, तो उनको तो क्रोध पहले से ही आता रहता था। असहनीय इनको हुआ असुरी का बर्ताव। फिर वो क्या बोले, अरे यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न क्यों आती है रे, कुछ लाज न क्यों आती है रे, कुछ लाज न क्यों आती है। तुझसे यह कहने के पहले पापिन क्यों मरना चाहती है। अरे जीवन में
हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, इतनी निर्लज देखी है आज दिवस यूं बड़ा शुभ सन्मुख आई ऐसी लड़की है आज। फिर लखनलाल क्रोधित होकर उसको क्या कहते हैं, अरे हे कुलंकिनी पिशाचनी, हे कुलंकिनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, यदि हुआ तो अपने संरक्षक से कहो कर दे और कहीं तेरा, तो अपने है। और विवाह धर्म साधन सट्टा मत समझ हाथ का, यह सट्टा मत समझ, आनंद भोग इसका न लक्ष्यपथ है, कर्तव्य घाट का यह आनंद लाछ। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, तो जा निज पति की सेवा कर, तो जा निज पति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर, वही इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है, क्यों अपने लिए लजाती है, क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारिण नाम डुबाती है, निज पिता और निज भ्राता। लक्ष्मण जी ने उसको खूब फटकारा और बोले कि तुम अपने माँ बाप पिता परिवार समाज का लिहाज करो और ये गलत काम ना करो। यदि तुम्हारा विवाह हो गया तो जाके अपनी पति की सेवा करो और उसी के साथ सुखी रहो। शिक्षा सुन बनयती की जली जल गई, और मतलब वो जली तो पहले से थी और आग बबूला हो गई, और मिली शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर। और अरे तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, गल सकती दाल नहीं अपनी, गल सकती दाल नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी, यह तो पूरा हाँ वही श्याम मुखार बिंदु, हाँ वही श्याम मुखार बिंदु, कुछ मृदुल समझ में आता है, कुछ मृदुल पर उसके साथ में भगनी है, इससे न मुझे अपनाता है, पर उसके साथ में। शूर्पणखा ने सोचा कि वो श्याम मुखर बिंदु वाला जो है भगवान श्री राम के बारे में कह रही है, वो कुछ मृदुल है, मीठा है, समझ में आता है, परंतु उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, उसके साथ उसकी पत्नी है। फिर क्या उसके विचार दिमाग में आता है, सुनिएगा। अतएव विकट निज रूप धार, उसने सोचा कि अब मैं अपने असली रूप में आ जाऊं और उसको मैं खा जाऊं। अतएव
बिकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, उस रमणी को खा अपने रस्ते का वह कांटक क्षण में इस बात मिटाऊं मैं, अपने रस्ते का कांटक। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, और माला थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, सीता जी के पास मुंह फाड़ के आई राक्षसी बन के। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, और सहन न लक्ष्मण से हुआ तब उसकी खिल। लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ, फिर क्या होता है, फिर क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे सुत के होते किसका साहस, जो मां को दुखित करे कोई, तो मां को दुखित करे कोई, तो मां को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामी का अहित करे कोई, सेवक के सम्मुख। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, उस क्षण के तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों, तत्काल। फिर क्या किया, अरे सोचा इसकी गर्दन मरोड़, ऐसे गर्दन पकड़ लिया लखनलाल ने सूर्पणखा का। बोले अरे इसकी गर्दन मरोड़, अरे क्षण भर में चूर चूर कर, क्षण में चूर तू लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर, लातों से और। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। भगवान राम ने कहा इसको मारो मत, इसका अंग भंग कर दो। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा तभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। क्या बोले भगवान राम लक्ष्मण से, अरे तुम तो बध ही को तत्पर थे, पर मैंने नहीं उचित समझा, पर मैंने नहीं संघार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा, संघार नारी का अबला का। हे लक्ष्मण अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वो, जिससे कुरूप हो जाए वो, जिससे कुरूप हो जाए। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वो, ऐसी अश्लील। तभी लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर बोला, क्या बोले, आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है, जिसने उत्साह बढ़ाया है,
बाल्यावस्था में हाथों से ताड़ का संहार कराया है। बाल्यावस्था में वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, उसका वध करना पृथ्वी के घड़ित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं, पृथ्वी के घड़ित फिर सीता जी हंस के कही, अरे देवर जी तुम सकते थे मार। सीता जी ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर। सीधे तो हंस नहीं पाए तो झूठा इसे मुंह बंद कर लिए। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहां कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। मित्रों, शूर्पणखा की नाक कान काट लिया लक्ष्मण जी ने, वो वहां से भाग गई और भगवान राम ने लक्ष्मण को उपदेश भी दिया। इस कथा को यहीं पे रोक के अगले भाग में आगे की कथा हम सुनाएंगे। जो शूर्पणखा उसी पंचवटी के वन में उसके कई रिश्तेदार नातेदार रहते थे, जिनके पास जाके वो बताती है कि कुछ लोग आए हैं जंगल में और वो हमारे नाक कान काट लिए। तो मित्रों, इस कथा का यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। आगे की कथा आगे के भाग में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय, अयोध्या धाम की जय।